अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन, कायदा सपाड़ा, कुरान मजीद या इस्लामिक स्टडी से मुतल्लिक पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके फर्दर मालूमात मुझसे ले सकते हैं। कल के सबक में इंशाल्लाह ताला हमने 2 से 3 लाइनों को मुकम्मल किया। आज भी इंशाल्लाह 3 लाइनें हम कवर करेंगे। आज का सबक थोड़ा सा मुश्किल था और मेरा जहन ये था कि मैं इसमें 2 लाइनों का ही करूँ आज का सबक, लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची कि थोड़ा सा मुश्किल सबक भी साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हर मुश्किल के साथ इंशाल्लाह ताला आसानी मौजूद होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम जैसे जैसे मुश्किल अल्फाज को भी पढ़ते जाएंगे तो उसमें हमारी ही बेहतरी है कि एक तो मुझे जो है पढ़ाने का और आपको पढ़ने का भी एक यहाँ पे मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। का पेशवा कुव्वा ज़ेरवी कुव्वी, रा ज़बरतारत कुव्विरत, सीन पेश या सुय्या ज़ेरी सुय्यी, रा ज़बरतारत सुय्यिरत, सीन पेश आइन सो आइन ज़ेरी सुई, रा ज़बरतारत सुइरत, अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर ताहत ता पेश तू आहतु, बा ज़बर बा, सीन ज़बर तासत ता ज़बर ता बसत्ता। इस पूरी लाइन में 2 अल्फाज इस तरह के हैं कि जो पिछले सबक से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे सामने नए आए हैं और वो इस लाइन के इख्तिताम पे मौजूद है, जिस तरह एक ये लफ्ज़ और एक ये वाला लफ्ज़। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत से अहबाब जो हैं वो सबक पढ़ते हुए या मुझसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कारी साहब यहाँ पे हा को हम तो आ से क्यों नहीं मिला रहे, ता से क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि एक लफ्ज़ खुद अपने आप को वाज़े कर रहा है, खुद लफ्ज़ जो है वो अपनी पहचान करवा रहा है कि यहाँ पे वाज़े है कि हा ज़बर ता शद अगर देखी जाए तो हमने शद को फॉलो करना है। हम ये बीच में जो तुआ है इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तुआ जो है वो साकिन है, जिसको हम साइलेंट भी कह सकते हैं, तो इसी तरह हम हा को ता से मिलाएंगे क्योंकि शद यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह इस लफ्ज़ के अंदर भी तुआ जो है वो साकिन हो जाएगा और सीन हम ता के साथ मिलाएंगे। इस तरह आहतु बासत्ता। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ता को हटा दिया जाता तो आ के ऊपर ही पेश डाल दी जाती तो तब भी आहतु ही बनना था। इसी तरह यहाँ से ता को हटा के तो आ के ऊपर जबर डाल दी जाती तो तब भी बसत्ता ही बनना था। लेकिन क्योंकि बात वही है कि कुरान पाक में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद होंगे कि जो इसी तरह हमारे सामने आएंगे, क्योंकि ये उन कुरान पाक का ही मजमुआ होता है। मैं आपको 12 दफ़ा ये चीज़ वाज़े कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आपको वाज़े करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि ये उन्हीं तमाम आयात के कुछ मजमुआ होते हैं कि जिनको इकट्ठा करके तरतीब दिया जाता है। दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा आपने गौर से पढ़नी है और इस लाइन के साथ ही आपने अपने आप को जोड़ लेना है, शुरुआत से ही इसको पढ़ना है। वा ज़बर दाल वद, दाल ज़बर त्वा दत, त्वा ज़बर त्वा,
वदत ता जो है बीच में साकिन हो गया। वदत हमजा जेर ई फा जबर फा तौइफा ता दो पेश तुन तौइफातुन मिला के पढ़ेंगे। वदत तौइफातुन एक दफा फिर वदत तौइफातुन। इसी तरह इसके साथ वाला लफ्ज वा जबर वा कौफ जबर क़ा वा क़ा लाम जबर क़ालत तो जबर तो वक़ालत तो यहाँ भी ता जो है वो साकिन है। वक़ालत तो हमजा ज़ेर ई फा जबर फा तो ईफा ता दो पेशतुन तो ईफातुन मिला के पढ़ेंगे। वक़ालत तो ईफातुन एक दफा फिर पढ़ते हैं। वक़ालत तो ईफातुन नून जबर खा नख लाम पेश काफ लुक नखलुक काफ पेश मीम कुम नखलुकुम। अब यहाँ दरमियान में भी काफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लाम को हमने इस काफ के साथ मिलाना है, क्योंकि तरतीब और लफ्ज के मुताबिक लफ्ज शद के साथ ही मिलेगा। जिस तरह नखलुकुम। अब यहाँ पे आपने इस काफ को अदा नहीं करना, इसी काफ को अदा करना है, और ये छोटा काफ है। यहाँ पे हम आवाज़ को थोड़ा सा बारी और खलक से अदा करते हैं इस काफ को, लेकिन इस काफ में हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे। नखलुकुम तीसरी लाइन में, और ये वाला लफ्ज 1 2 3 और ये 4 ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और इनको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ आपने देखना है और पढ़ना है। हमजा ज़बर आ अली ज़बर आइन आ जीम ज़बर जा आ जा। तरतीब के साथ लफ्ज़ को लेके चलना है, मतलब ऐसे नहीं करना कि आप एक बार में ही तमाम उसके तोड़ कर लें। तो अगर इस तरह आप कर लेंगे तो फिर शुरुआत से जब उसको पढ़ने की तरफ आएंगे तो गलती के इम्कान होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि उसको मैंने मिला के किस तरह पढ़ना है। तो शुरुआत से जहाँ तक आप तोड़ को करें वहाँ पे लफ्ज़ को साथ पीछे से फ़ौरन मिला लें। जिस तरह आजा मीम दे या म्यू या दो पेश व यूं मी यूं मी यूं। अब देखें ना, मीम जेर या के साथ भी मिला और या दो पेश व यूं मी यूं आजा मी यूं वाह वापस जबड़ आ गया आजा मी यूं वाह आइन जबड़ आ रा जबड़ा वाह आड़ा बा दे या बी या दो पेश यून बियुन वाह आड़ा बियुन मिला के पढ़ेंगे। आजा मी यूं वाह आड़ा बियुन एक दफा फिर पढ़ते हैं। आजा मी यूं वाह आड़ा बियुन। तरतीब के साथ एक लफ्ज़ के आप कुछ पार्ट्स बना लें, उनको जो है वो तकसीम कर लें कि मैंने इतना हिस्सा तोड़ का पहले पढ़ लिया, उसको पीछे से मिला के साथ पढ़ा। जैसे ही आपने उससे अगला हिस्सा पढ़ा फौरन पिछले को और उससे आगे वाले को दोनों को मिला के पढ़ लेना। इसी तरह जब इसकी तरतीब में हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमने इसी तरह करना है कि पिछले हिस्से को उससे आगे वाले और उससे आगे वाला जो हमने पढ़ा था उन 3 हिस्सों को, या हमने 2 हिस्से किए लफ्ज़ के, उनको आपस में मिला के आगे पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ पहले ही आपके जो होगा रवानगी में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा लफ्ज़ पढ़ते हैं। मीम ज़बर जीम मज रा खरीदे री हा ज़बर हा मजरी हा। इसको इस तरह नहीं पढ़ना। मैंने इसको एक दफ़ा गलतुल आम अंदाज में इस तरह क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तालिबे इल्म बच्चे इसको पढ़ते हैं तो वो इसी तरह इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि रा के नीचे खड़ी देर मौजूद है तो वो मजरी हा पढ़ लेते हैं, जबकि ये इस तरह
नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे मजरेहा, मजरेहा। कुरान पाक का ये लफ्ज है, और हम जब वहाँ भी पढ़ते हैं तो हम इसी तरह इसको अदा करते हैं। मैं अपने हिफ्स के दौरान भी जब इस लफ्ज़ को पढ़ा था तो मैंने इसी तरह यही शुरुआत में गलती कर दी थी कि मैंने इसको मजरीहा पढ़ा था। तो असातिज़ा इकराम जो हैं उन्होंने इस गलती को जो है वो ठीक करवाया, और उन्होंने बताया कि इसको हमने मजरेहा पढ़ना है, क्योंकि रीहा पढ़ते हैं वो लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल ही नहीं होता, उसका एक मफ़हूम, उसका मतलब ही यहाँ पे बदल जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। इसी तरह अब यहाँ पे एक चीज़ ऊपर आ रही है, सक्ता। सक्ता का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सक्ता ऐसा कि हम इस लफ्ज़ को थोड़ा सा झटका दे के और थोड़ा सा इसके अंदर वक्फ जो है वो कायम करके पढ़ते हैं। जिस तरह मीम जबर नून मन, रा जबर रा, कॉफ दो दे इन, मन राकिन। अब देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लफ्ज़ को झटका भी दिया और वक्फ भी कायम किया, और मैंने फिर लफ्ज़ को मुकम्मल किया। इसी तरह इसको भी इसी तरह पढ़ना है, बा जबरला बल, रा जबरला, नून जबरना बल राना। आयत को मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा हम तवातर से रवानगी के साथ जोड़ों के साथ पढ़ते हैं, आजमियुन व अरबियुन मजरेहा मन राकिन बल राना वद्दत ताइफतुन वक़ालत ताइफतुन नखलुकुम कुव्विरत सुय्यिरत सुइरत आहत्तु बसत्ता। अब यहाँ बहुत से अहबाब जो है और पढ़ने वाले, उनके जहन में एक सवाल हुआ कि आपने सबक को उल्टा लेके क्यों पढ़ा, और वो भी मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जब आपने सबक को याद करना है तो तरतीब आपने इसी तरह कायम करनी है कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे, इख्तिताम आपने सबक का किया, आप उल्टी साइड से जो है पढ़ते हुए दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों तरफ से सबक जो है वो आपको पता लग जाता है। मैं एक सीक्वेंस से भी चल सकता हूँ आगे, लेकिन याद करने का एक यही तरीका होता है कि आप एक दफ़ा शुरू से पढ़ लेते हैं और दोबारा जो है आप जहाँ पे इख्तिताम किया था वहाँ से शुरू की तरफ लेकर जा सकते हैं। दरमियान से कुछ ऐसे लफ्ज़ भी पकड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि ये थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहे। वीडियो से मुतल्लिक और आज के सबक से मुतल्लिक अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ ज़रूर दूंगा। सबक को, इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, मुकम्मल देखना है, फिर ही आपको सबक की समझ आएगी, क्योंकि आगे सबक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर दिया करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो फिर एक मुकम्मल जो है वो सबक आपको समझ नहीं आएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो सबक आज हमने पढ़ा उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।